दूर लक्ष्य की किरण देखकर बढ़ते मेरे व्याकुल पांव, दूरी से मैं रहा अपरिचित, तम में डूबा था हर गांव। मैं तो चलना सीखा है, नीति कहाँ मैं क्या जानूं, कर्म साधना मेरा जीवन, कीर्ति कहाँ मैं क्या जानूं। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, वो परमात्मा जगत के प्रत्येक प्राणी में विराजमान है। हम सब उस अविनाशी का ही अंश हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में वो सोया ही रह जाता है। कभी कभी किसी के भीतर का परमात्मा जागता है, आपका भी जाग सकता है। ये निज धर्म के महासूत्र उसकी प्यास को जगाते हैं, परमात्मा की प्यास को। लेकिन ये असार संसार ऐसा है, इसकी संकीर्णता को देखिए। 2 दिन की जिंदगी है कुल, और उसमें भी 1 दिन मौत का है, और वो पहले से तय है। यहां लोग बाकी का 1 दिन बेकार में गंवा देते हैं। आखिर कब राम भजन होगा? राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। कल एक महानुभाव का फोन आया, कह रहा था कि इतना बड़ा आपका चैनल, इतने सब्सक्राइबर, इतने सुनने वाले, फिर भी आप वीडियो नहीं डालते। उसे क्या पता कि जीवन क्या है। मुझे किसी की कीर्ति या किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कर्म साधना मेरा जीवन है। इसीलिए मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं। दूर लक्ष्य की किरण देखकर बढ़ते मेरे व्याकुल पांव, दूरी से मैं रहा अपरिचित, तम में डूबा था हर गांव। मैंने तो चलना सीखा है, नीति कहाँ मैं क्या जानूं, कर्म साधना मेरा जीवन, कीर्ति कहाँ मैं क्या जानूं। आज आपको बहुत बड़ा महासूत्र सुना रहा हूं, क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए। वैसे तो हर सूत्र परमात्मा की प्यास को जगाता है। ये बात मैं अपने गहरे अनुभव से आपको कह रहा हूं। लेकिन अधिकांश जो सांसारिक प्राणी हैं, वे जगत के सपनों में ही उलझ कर रह जाते हैं। या यूं कहूं कि ज्यादातर लोग वैष्णवी माया के चक्कर से ही पूरी जिंदगी नहीं निकल पाते। और निकले भी कैसे, ये इतना आसान नहीं है। ये भगवान विष्णु की ही माया है। ये जगत, ये संसार, ये दुनिया,
पर आपको बता दूं, इस माया से निकलना कठिन जरूर है पर असंभव भी नहीं है। ध्यान दीजिए, हर व्यक्ति बाहर के विचारों और बाहर की दुनिया के कारण बेचैन रहता है। सब जानते हैं कि इंसान अकेला आया है और अकेले ही जाना है, फिर भी हर कोई रिश्तों नातों में उलझ कर रह जाता है। गौर से देखो, कोई भी ऐसा विचार है आपके भीतर जो बाहर से न आया हो? कुछ भी है हमारे चित्त में जो बाहर का प्रतिफलन न हो? कुछ भी है ऐसी चीज जो बाहर की धूली की तरह हम पर नहीं जम गई हो? जो भी बाहर से आया उस पर आंख बंद करना सीखो। उसे देखना है, उसे जानना है, क्योंकि वह पर है, दूसरा बाहर से आया है, वह आप नहीं हो। अगर इंसान अपने भीतर थोड़ी देर बैठकर भी केवल अपने विवेक को जगाए कि क्या बाहर से आया है और क्या मैं हूं, बस थोड़ा अपने भीतर होश पैदा करने की कला सीखनी होगी। जो बाहर से आता है वो आप नहीं हो। पता नहीं कैसी कैसी बातें इंसान अपने भीतर भर लेता है और फिर अपने ही ये बात कहते हैं कि इसे डिप्रेशन हो गया है। ध्यान दीजिए, महासूत्र है, महासूत्र कहता है हमेशा एक बात को याद रखो कि जो बाहर से आया है वो मैं नहीं हूं। जो भी बाहर से आया है मैं नहीं हूं। बस ना करते चले जाएं, एक दिन आप हैरान हो जाओगे। आपको लगेगा कि हम कुछ और ही देख रहे थे, कुछ और ही सोच रहे थे। याद रखना, हमेशा एक ही बात सोचो कि मैं अतिथि नहीं, मैं अतिथ्य हूं, यानी मैं होस्ट हूं, गेस्ट नहीं। जो गेस्ट आए हैं वे एक दिन चले जाएंगे, मैं तो केवल उनका मेजबान हूं। बस इतनी सी बात को याद रखिए। देखिए, इंसान पूरी जिंदगी जिम्मेवारियों के बोझ में दबा रहता है, इसलिए उसे असली जिम्मेवारी का ज्ञान ही नहीं हो पाता। आप सब जानते हो कि मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूं, आपकी तरह गृहस्थी हूं, घर परिवार है। मैं भी नित्य बहुत से उतार चढ़ाव देखता हूं, देखता आया हूं, पर घर परिवार को चलाना या उनकी किसी जरूरत को पूरा करना, ये मेरी जिम्मेवारी हो सकती है,
लेकिन घर परिवार में ही डूबकर मैं परमात्मा को भूल जाऊं, ये नहीं हो सकता। यहां लोग दुखी, उदास और बेचैन इसलिए हैं क्योंकि वे परमात्मा को भूले रहते हैं। जरूरत पड़ने पर जब कभी याद भी करते हैं, उस करुणा निधान को जब याद भी करते हैं, तो मन में फिर भी संदेह कायम रहता है। सब करो लेकिन परमात्मा का स्मरण ऐसे रखो जैसे गर्भवती महिला अपने पेट में पल रहे बच्चे का स्मरण रखती है। वह क्या नहीं करती, घर के सब काम करती है, खाती भी है, सोती भी है, चलती भी है, लेकिन भीतर जो उसका बच्चा है उसे हर पल याद रखती है। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। इसलिए सब करो पर उसे सदा याद रखो। आज के महासूत्र को हमेशा याद रखना। सूत्र कहता है, प्राणी अपने आप को कैसे खुश रखे, ये उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। किंतु यहां लोग दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपने आप को बेचैन कर बैठते हैं। दूसरों को राजी करने की आदत ने इंसान को उदास कर दिया। आप टेंशन से कैसे मुक्त हों, ये है आपकी मुख्य जिम्मेवारी। हर बदलते क्षण में आप अपने आप को कैसे निखारें, ये है आपकी जिम्मेवारी। खुद को पहचानो। यदि खुद के बारे में कभी सोचोगे ही नहीं, तो अपने आप को पहचानोगे कैसे? आपका जीवन चैन से बीते, ये है आपकी बड़ी जिम्मेवारी। यहां लोग अपनी जिम्मेवारी को पहचानने की बजाय दूसरों को दोष देने में लग जाते हैं। सूत्र कहता है, दूसरों को दोष देने की बजाय अपने अवगुणों को जानना, ये भी मनुष्य की जिम्मेवारी है। बाहरी लोग गिराने को तैयार खड़े हैं। बाहर के लोगों की बात छोड़ो, अपने ही नीचा दिखाने में कसर नहीं छोड़ते। अपनी आत्मा पर हाथ रख कर देख लेना, सोच लेना, समझ लेना। जब से आपने इन सूत्रों को सुनना शुरू किया, तब से आपका आत्मबल कितना मजबूत हुआ होगा। ये नहीं है कि मैं कोई हिम्मत देता हूं। हिम्मत और साहस आपको परमात्मा ने दिया है, लेकिन छोटी छोटी चोटें आपको भीतर से हिला देती हैं। और जब आप इन सूत्रों को सुनते हो, तो आपको लगता है
कि वो परमात्मा आपके साथ खड़ा है। करीबी लोग भले आपको कितना भी उकसाएं, लेकिन ये सूत्र आपको चंद्रमा जैसी शीतलता प्रदान करेंगे। और महासूत्र की किसी एक बात पर भी अमल कर लिया तो आप भी सूर्य की तरह चमकने लगेंगे। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 6 बार लंबी श्वास छोड़ना और 30 बार ताली बजाना। 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण को मीठा जल अर्पित करना, दोपहर में थोड़ा भोजन पुण्य में लगाना और संध्या के समय ठाकुर के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा भास्कर पूरी आस्कर, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 19 जुलाई दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कोई नया काम बन सकता है, नई शुरुआत हो सकती है, दिन अच्छा है। आमदन का भी कोई नया रास्ता मिल सकता है। घर परिवार में थोड़ा बहुत मनमुटाव के संकेत हैं, धैर्य से काम लेवें। कुछ खर्चे होंगे, नया सुख साधन भी बन सकता है। वृषभ, आज घरेलू कामों में व्यस्तता ज़्यादा रहेगी। निजी कामों के कारण आपका कोई पुराना काम प्रभावित हो सकता है, ध्यान रखें। किसी करीबी संबंध में तनाव का योग है, संयम से काम लेवें। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का रहेगा। मिथुन, कारोबारी सितारे आपके पक्ष में हैं, आर्थिक पक्ष भी ठीक है। दोपहर बाद समय और बदल जाएगा। हालांकि कोई पुरानी चिंता मन में थोड़ा उथल पुथल करेगी, लेकिन से ठीक रहेगी। यात्रा पर विचार हो सकता है, यात्रा भी हो सकती है। कर्क, ज़्यादातर समय कुछ कामों में भाग दौड़ में व्यतीत होगा, क्योंकि आज पारिवारिक स्तर पर थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। आज किसी पुराने काम में सफलता का योग है। मंगल कार्य की योजना बनेगी, कहीं जाने का अवसर मिलेगा। सिंह, कारोबार के लिए दिन ठीक है, लेकिन आज सेहत पक्ष मामूली नरम रह सकता है। घर परिवार में कोई नया खर्च सामने आ सकता है। किसी पुराने काम में गति आने के योग हैं। कोई अच्छा समाचार भी मिलने के संकेत हैं। कन्या, आज किसी करीबी के साथ किसी बात को लेकर थोड़ा मतभेद हो सकता है, बहस से दूर रहें। सेहत की दृष्टि से दिन ठीक है। कारोबार में थोड़ी व्यस्तता रह सकती है। आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। तुला, आमदन के लिए आज का दिन थोड़ा मध्यम दर्जे वाला है, लेकिन आज मान सम्मान में बढ़ोतरी का योग है। कोई नया अवसर, कहीं जाने का मौका मिलेगा। काम का बोझ कम रहेगा, सेहत ठीक रहेगी और किसी पुराने काम में सफलता मिलेगी। वृश्चिक, आज कोई विशेष काम आपका बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहने का अर्थ सफलता का रास्ता खुल सकता है। व्यापार के लिए दिन ठीक है, दोपहर बाद और ठीक हो जाएगा। यात्रा में थोड़ा सचेत रहें, से ठीक रहेगी। धनु, उम्मीद के मुताबिक आज कारोबार से आमदन का योग है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का बोझ कम रहेगा। घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्च होंगे, नया सुख भी मिल सकता है और लेन देन की कोई समस्या हल होने का योग है। मकर, आज कारोबार से उत्तम लाभ के योग हैं। यात्रा की कोई योजना बन सकती है। घर परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा मन उदास भी रहेगा। आज कोई पुराना मसला हल हो सकता है और रुके काम में गति आने के संकेत हैं। कुंभ, आज किसी पुराने काम से आमदन की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ा घरेलू कामों का दबाव रहेगा। किसी पार्टनर के साथ मतभेद बन सकता है, संयम से काम लेवें और कोई नया अवसर मिलने का रास्ता खुलेगा। मीन, आज कुछ नई खरीदारी हो सकती है। कारोबार से थोड़ा मध्यम श्रेणी का फायदा होने के संकेत हैं। सेहत आपकी ठीक रहेगी। किसी की करीबी की बात थोड़ा मन को बेचैनी में लाएगी, लेकिन दोपहर बाद समय बदल जाएगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।